तीन नशे में धुत व्यक्तियों ने गलती से दुल्हन के कमरे में प्रवेश किया। दुल्हन की खूबसूरती देखकर तीनों में तुरंत दुष्ट विचार जागे। उन्होंने अपनी जैकेट उतारी और उसकी ओर बढ़े, यह कहते हुए कि वे पहले दूल्हे के लिए माल की जांच करेंगे। दुल्हन ने पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन उसका प्रयास व्यर्थ था। बाकी दो नशेड़ियों ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और दुल्हन को बिस्तर पर मजबूती से दबा दिया। इस दौरान दूल्हा बेखबर होकर आंगन में मेहमानों की खातिरदारी में व्यस्त था। जब दूल्हा मेहमानों को विदा करके कमरे में लौटा तो सामने का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। अपनी पत्नी को अपमानित होते देख दूल्हा गुस्से से भर उठा और उन तीनों को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह अकेला था और तीनों के सामने उसकी कोई ताकत नहीं थी। उल्टा तीनों ने उसे जमीन पर पटक कर बुरी तरह पीटा। दुल्हन ने मदद के लिए आने की कोशिश की, लेकिन एक नशेड़ी ने पागलपन में फिर से दुल्हन को बिस्तर पर खींच लिया और दूल्हे के सामने ही उसका फिर से अपमान किया। दूल्हा असहाय होकर बस देखता रह गया, कुछ कर न सका। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि दूल्हे का घर जलकर खंडहर बन चुका था और घर के 13 लोग आग में जलकर मर चुके थे। कोई नहीं बचा। लेकिन हैरानी बात यह थी कि खंडहर के बीच में एक दुल्हन पूरी तरह सजी संवरी शांति से बैठी थी। वह वही दुल्हन थी जिसे पिछले रात 3 नशेड़ियों ने तमाम जुल्म किए थे। ये त्रासदी केवल एक व्यक्ति का दुर्भाग्य नहीं, बल्कि मानवता की क्रूरता को उजागर करने वाली गहरी सच्चाई है। वास्तविक जीवन में हिंसा और अपराध की छाया अभी भी बनी हुई है। हमें अपने आसपास के अन्याय और अत्याचार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। केवल न्याय के लिए खड़े होकर ही हम ऐसी और मानवीय त्रासदियों को रोक